रिक्शा, स्विमिंग पूल। राजगंज नाम के गांव में धनराज नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। गांव में कोई बीमार होता तो उसे अपने कार में अस्पताल ले जाना, पैसों की जिसे जरूरत हो तो उसे पैसे देना जैसे नेक काम करता रहता था। एक बार उस गांव में पंचायती चुनाव हुआ। बहुत सारे लोग उसमें भाग ले रहे थे। धनराज का दोस्त सुमन, अरे धनराज, तुम अगर चुनाव में खड़े होकर जीत गए तो ज्यादा लोगों की सहायता कर सकोगे, क्या कहते हो? धनराज मान गया और अपना नाम भी दर्ज किया। हर एक उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार कर रहा था। एक उम्मीदवार एक गृहिणी को सेब की टोकरी देते हुए, बहन जी, मेरा चुनाव चिन्ह सेब है, आप अपनी कीमती वोट सेब को चिन्ह को दें। यदि आपने मुझे जिताया तो हर रोज मैं आपको सेब की टोकरी खिलाऊंगा, तब आपकी सेहत भी बनी रहेगी। दूसरे घर में एक औरत मुर्गी देती हुई, दीदी, मेरा चिन्ह मुर्गी है, याद से उसे वोट देना। यदि मैं जीत गई तो आपको हर हफ्ते मुर्गी दूंगी, उसे आप बिरयानी बना लेना। और एक उम्मीदवार सेल फोन देते हुए, चाचा भूलना नहीं, आपका वोट मुझे ही मिलना चाहिए, सेल फोन चिन्ह को ही आप वोट डालें। अगर मैं जीत गया तो हर एक के हाथ में एक सेल फोन थमा दूंगा, ये मेरा वादा है। एक जगह धनराज चिंतित बैठा था तो उसका दोस्त सुमन वहां आया। क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों हो? सब प्रचार करने में व्यस्त हैं, पर तुम यहाँ चुप बैठे हो, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, सारे उम्मीदवार घर घर जाकर अपना चुनाव चिन्ह उनके हाथ में दे रहे हैं। मुझे स्विमिंग पूल का चिन्ह मिला है, इसीलिए समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और यहाँ बैठा हूं। हर समस्या का एक समाधान है, चलो हम भी चुनाव प्रचार करते हैं। यूं वे दोनों गांव के चौपाल के पास पहुंचे। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब तो जानते ही हैं कि इस चुनाव में धनराज भी भाग ले रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेक इंसान को वोट डालें, दूसरों के लालच में ना आना। धनराज का चिन्ह स्विमिंग पूल है, इसीलिए आप सबको एक बम्पर ऑफर देता हूँ। आप सब कम्युनिटी हॉल के स्विमिंग पूल का प्रयोग कर सकते हैं, उसका सारा खर्चा धनराज उठाएगा। आइए स्विमिंग कीजिए और सेहत बनाइए, ऐसा कहने लगा। क्यों भाई, सब घर आके तोहफा दे रहे, पर तुम हमें घर से बाहर जाने को बोलते हो? अरे हमें और कोई काम नहीं है क्या? हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम स्विमिंग पूल जाकर स्विमिंग करें। जाओ जाओ। वैसे गांव के बाहर बनाए स्विमिंग पूल में कौन जाएगा स्विमिंग करने? तुम्हारा दिमाग है? चलो चलते हैं। यूं सब वहां से चले गए। देखा, ऐसे वोटर जब तक हैं राजनीति में सुधार नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि इन्हें कैसे रास्ते पर लाना है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, कहकर अपना सारा प्लान उसे समझाया। धनंजय को वो प्लान अच्छा लगा तो खुशी से उसने हाथ मिलाया। अगले दिन सुमन ने एक मैकेनिक की सहायता से एक रिक्शा स्विमिंग पूल बनवाया। धनराज उसे चलाने लगा तो सुमन पीछे पूल में खड़ा होकर, आओ बच्चों, आओ 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 भाई आओ, आपके गली में स्विमिंग पूल आ गया है, आपके घर के बाहर स्विमिंग पूल आ गया है, आइए आइए, इस गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में उतरकर मजे से तैरिए, आओ भाई आओ, कहकर चिल्लाने लगा। तब बच्चे और बड़े सब मिलकर पानी में तैरने लगे। तब एक लड़का, धनराज अंकल जी, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, वरना आप ही को हम वोट डालते। डैडी, आज तक धनराज अंकल जी ने कई लोगों की मदद की है, यह बात हम सब जानते हैं। प्लीज आप सब अंकल जी को ही डालें, प्लीज डैडी। मम्मी, उनके तोहफों के लालच में उन्हें वोट डाले तो 5 साल तक वो अपने सिर पर बैठे रहेंगे। यदि धनराज अंकल को वोट डाला तो हम भी खुश और गांव भी खुशहाल। सोच लो। ये सुनकर गांव वाले सोच में पड़ गए। चुनाव में सबने धनराज को ही वोट डाला। इस तरह धनराज भारी मेजॉरिटी से जीत गया। वो स्विमिंग पूल रिक्शा में जुलूस निकालने लगा तो सब लोगों ने ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। मोटर बाइक रेंट। बरहनपुर नाम के गांव में एक साइकिल शॉप होता था। दयाल नाम का एक बूढ़ा साइकिल किराए पर देता रहता था। एक दिन उसका बेटा कैलाश शहर में पढ़ाई पूरी करके लौटा। कैलाश अपने पिताजी से, पिताजी, मैंने एमबीए करके बिजनेस करने के कई किस्म के टेक्निक सीखा है, अब तुम आराम करो, कल से मैं साइकिल की जगह
बाइक को रेंट में देने का काम शुरू करता हूं। यूं वो बाइक्स एंड स्कूटर ऑन रेंट का बोर्ड लटकाकर धंधा शुरू किया। वहां बोर्ड पर लिखा था स्कूटर रेंट 80 रुपीज पर आवर, बाइक रेंट 100 रुपीज पर आवर। एक दिन एक पति पत्नी आए और स्कूटर किराए पर लेकर गए। वो बहुत तेज पास वाले शहर में जाकर और कई जगह घूम घाम कर लौट आए। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक गई। तब वे उसे उठाकर दुकान तक ले आए। ये क्या, स्कूटर को यूं उठाकर क्यों लेके आए, क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का लगाकर आ सकते थे, पर हमने सोचा उठाकर लाएंगे तो वर्जिश भी हो जाएगी। ये लीजिए, एक घंटे का किराया 80 रुपए, तय कर दिया। ये क्या, तभी फुल टैंक खाली हो गया। एक घंटे में पूरा इंडिया घूम आए क्या? एक दिन पारस नाम का एक व्यक्ति उसके दुकान पर आया, वो कैलाश से। भैया, गाड़ी किराए पर मिलेगा क्या? कौन सी गाड़ी लूं? ये सारे गाड़ियां किराए पर देने के लिए ही रखे हैं, तुम्हें जो गाड़ी पसंद हो ले लो। और किराए का क्या है भैया? गाड़ी लौटाते समय दोगे तो चलेगा। क्या? दोबारा साफ साफ बताना भैया। गाड़ी लौटाते समय किराए दोगे तो चलेगा भैया। गाड़ी लौटाते समय किराया देने से चलेगा। ओके 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 कहकर बाइक लेकर वहां से चला गया। यूं पारस उस पर मजे से घूमने लगा। यूं गाड़ी लौटाए बिना उस पर वो 10 दिन घूमता रहा। एक दिन गाड़ी को लेकर वो दुकान पर आया। इतने में एक व्यक्ति उसके पास आया और, क्यों भाई पारस, आजकल तुम गाड़ी में ही घूमते नजर आते हो, कब खरीदा? ऐसी घटिया गाड़ी मैं क्यों खरीदूंगा, इसी दुकान से किराए पर लिया है। उसके जाने के बाद कैलाश उसके पास आया और, क्यों भाई, गाड़ी ले जाकर 10 दिन हो गए हैं, ना गाड़ी लौटाया ना पैसे दिए, समझ क्या रखा है? देखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उस बोर्ड पर क्या लिखा है? गाड़ी किराए पर दी जाएगी, यही ना? गाड़ी कब लेना है, कब लौटाना है, लिखा है क्या? उस दिन तुमने क्या बताया था? गाड़ी लौटाते समय किराया देने से चलेगा, कहा था ना, भूल गए? वैसे मैं तुम्हारी गाड़ी को लेकर गांव छोड़कर भागा हूँ क्या? तुम्हारे सामने ही तो घूम रहा हूँ। जब पैसे होंगे तो गाड़ी लौटा दूंगा, चिंता ना करो, कहकर चला गया। कैलाश लाचार होकर सिर पकड़कर बैठ गया। बाद में अपने दोस्त दनिश को सब कुछ बताया। अगले दिन पारस बाइक पर जा रहा था। उस बाइक को एक जगह रोककर वो कहीं गया। तब दनिश ने जाकर बाइक की हवा निकाल दिया। पारस ने आकर देखा कि टायर में हवा नहीं था। तभी दानिश हवा मारने वाले पंप के साथ वहां से गुजर रहा था। हेलो सर, मेरे बाइक में हवा नहीं है, जरा हवा भर देंगे प्लीज? दानिश ने ठीक है कहा और बाइक में हवा भरा। हवा भरने के लिए धन्यवाद, कितने पैसे दूं? यूं छोटे मोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं लेता। ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूं, कहकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ठहरो, कहां जा रहे हो, कहकर गाड़ी को रोका। ये क्या, मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। बिना हवा के क्या ये गाड़ी चल सकती है? अरे बिना हवा के कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती भाई मेरे। यानी ये गाड़ी अब इस टायर में भरे मेरे हवा के कारण ही चल रही है, इसीलिए ये गाड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी है। अच्छा, तो तुम ऐसे फांसना चाहते हो? मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, कहकर टायर में से हवा करके निकाल दिया। बस ठीक है, हो गई तसल्ली, अब हटो, जाने दो। हटो का क्या मतलब? तुम्हारी गाड़ी तो यही है ना, पर मेरी हवा कहाँ है? क्या 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 बकते हो? ध्यान से सुनो, तुम्हारा बाइक यहाँ है, पर मेरी हवा कहाँ है? चुपचाप मेरी हवा मुझे लौटा दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। हटो रास्ते से, वरना मार खाओगे, कहकर वहां से चला गया और गाड़ी ले जाकर कैलाश को सौंप दिया।